नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि सानोधा में फिलहाल विवाद की स्थिति है। आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं, दो पक्ष आमने सामने आए हैं। लव जिहाद का ये मामला है। क्या कहा है पुलिस कप्तान ने, क्या कहा है यहाँ के हिंदू संगठनों ने, ये तस्वीरें देखते चलिए। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर। मध्य प्रदेश के सागर के सानोधा में शनिवार को दो पक्षों में विवाद के बाद भीड़ ने दुकान मकानों में आग लगा दी। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों में तोड़ फोड़ भी कर दी। उपद्रवियों की सूचना मिलते ही सानोधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाइश देकर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन भीड़ नहीं मानी। हालात बिगड़ते देख आसपास के थानों का पुलिस बल भी बुलाया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ दिया। नरियावली विधायक प्रदीप लारिया का कहना है कि गांव की एक युवती को एक वर्ग विशेष का युवक अपने साथ ले गया, जिसको लेके विवाद गहराया है। देखिए, आज सानोधा में सभी लोग एकत्रित हैं और बहुत गंभीर विषय है। कल यहाँ की ही बेटी एक कोई मुस्लिम जो क्रिमिनल है वो अगवा करके ले गया है और जिससे यहाँ की गांव के लोग आक्रोशित हैं। इस तरह की ये 5वीं घटना है। मैंने कल ही एसपी साहब से बात की थी, यहाँ पर टीआई से भी बात की थी और कहा था ये गंभीर विषय है, इसमें मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन केवल गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई। हालांकि एक टीम गई है और मालूम पड़ा है कि बहुत जल्दी वो जो व्यक्ति ले गया है वो गिरफ्त में होगा, लेकिन कुल मिलाकर वो अवैध काम करता है। यहाँ पर शराब बेचता है, सट्टा खिलाता है, जुआ खिलवाता है, क्रिमिनल गतिविधियों में संलग्न है और स्कूल समीप होने के कारण खासतौर पर हमारी जो बेटियां हैं वहां पर जाती हैं तो छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। क्रिमिनल है तो इसलिए उसके तार सब दूर जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर इस बात को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जो हमारे प्रभारी मंत्री है उनसे बात की है। एक तो पुरातत्व विभाग की जमीन जिस पर सामान्यतः कोई अतिक्रमण नहीं करता है, एक क्रिमिनल व्यक्ति ही ऐसी जमीनों पर अतिक्रमण कर सकता है और वहां से पूरा अपना रैकेट शराब का, जुआ का, सट्टा का चलाता है, क्रिमिनल गतिविधियां करता है और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों की मांग है कि ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति के ऊपर और जो उसमें संलिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब जो अतिक्रमण है पुरातत्व की जमीन पर उसको अविलंब हटाना चाहिए। मैंने आज इस संदर्भ में राजस्व अधिकारियों से लेकर कलेक्टर से लेकर सबके संज्ञान में मैं लाया हूं और मेरा ये कहना है कि यदि ये नहीं हटेगा, क्योंकि इल्लीगल है और इल्लीगल चीज हटना ही चाहिए, अतिक्रमण यदि है तो उसको हटना ही चाहिए और यदि नहीं हटेगा तो मुझे लगता है कि गांव के लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से शांत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि प्रशासन को अपना काम करने दीजिएगा। हम भी प्रशासन के साथ हैं लेकिन गांव के लोगों के भी साथ हैं। ऐसा इसमें तो इसलिए यदि प्रशासन इसमें किसी प्रकार की वो ऐसा करता है तो मैं समझता हूं कि गांव वाले फिर, अभी तो मेरे कहने पर वो मान गए हैं, कल के दिन कोई अप्रिय स्थिति होगी तो फिर ये प्रशासन की जिम्मेदारी। भाई साहब, इसमें तो थाना प्रभारी का भी हाथ होगा। ये जो शराब देखिए, इसमें जिसका भी हो, चाहे वो थाना प्रभारी का हो, चाहे थाना प्रभारी का हो, और इसका तो मैं समझता हूं कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसके और आगे कहीं तार जुड़े हैं। जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में लिप्त रहते हैं उनसे भी इनके तार जुड़े हैं और मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर हथियारों का जखीरा भी मिले। मैं समझता हूँ कि इसमें हर घर की सर्च
पुलिस को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। यहाँ पर अवैध हथियार भी मिल सकते हैं, यहाँ शराब भी मिल सकती है, ऐसे अवैध कई चीजें मिल सकती हैं। भाई साहब, ये भी बताया जा रहा है कि आज उस लड़की की बारात आने वाली थी, इसमें देखिए यही तो दुखद है कि बड़े योजनाबद्ध तरीके से, और उसमें कोई एक आदमी नहीं हो सकता है, बड़े योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से देश के अंदर वातावरण चल रहा है, ये बहला फुसला कर ऐसी गरीब ऐसी भोली भाली अपना सार बनाते हैं, प्रलोभन देते हैं, कहीं पर उनका देख बल नहीं है, ऐसे प्रलोभन के लालच फंसाकर हमारी बच्चियां कई बार अनजान होती हैं। आरोपी युवक अपराधी प्रवृत्ति का है। गांव में तनावपूर्ण हालात हैं। एसपी विकास सहवाल, कलेक्टर संदीप जी आर सहित गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। क्या कहा हिंदू संगठनों ने, क्या कहा है कलेक्टर ने, क्या कहा है विधायक ने, खबर में देखते रहिए आप। गांव में थोड़ा सा कुछ घटनाओं का इन्फॉर्मेशन मिला, जहां पे कुछ लोग इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा होने का कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। उसी तारतम्य में अपने सारे टीम्स, पुलिस के टीम्स और जो अपने लॉ एंड ऑर्डर के लेके प्रशासन के एसडीएम वगैरह, यहाँ पे तहसीलदार और एडिशनल एसपी सभी लोग इधर पे उपस्थित हुए और यहाँ के इश्यूज़ को हैंडल कर रहे हैं। अभी हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और शांति व्यवस्था कायम है, और उसी के तारतम्य में फोर्स भी डिप्लॉयड है, भारी पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड है और हम लोग भी इधर पे हैं। तो आप सभी लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि शांति को लेके हम लोग मैसेज करें और थिंग्स आर अंडर कंट्रोल एंड शांति का माहौल है, हम उसी के आगे करें। धन्यवाद। घटना वगैरह अब हम लोगों का मोर इम्पॉर्टेंट कि लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना और उसको रिटेन करना है। बाकी जांच पड़ताल वगैरह टीम्स हमारी कर रहे हैं कि क्या इश्यूज़ है और क्या के ये इश्यूज़ हैं। कोई युवती को ले जाने की बात सामने जी, कुछ इश्यूज़ है जो एक पर्टिकुलर कल एक घटना हुई है, उसकी भी FIR की जो बात है। हमारे लिए अभी लॉ एंड ऑर्डर का सबसे प्राइम कंसर्न है और लॉ एंड ऑर्डर अभी कायम है सानोदा गांव में और उसी को हम मेंटेन करेंगे। ये घटनाक्रम आज का नहीं है, ये कल का है। एक मुस्लिम व्यक्ति एक हिंदू बेटी को लेके गया जिसकी कल शादी थी, लेके भगा गया। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट की है। सबसे बड़ी कमी ये है कि भाई जब सब जानकारी थी तो FIR नाम से क्यों नहीं की। एक दूसरा, आज जो हुआ है सानोदा के जो यहाँ के रहवासी हैं, इन्होंने सानोदा बंद रखा है, चक्का जाम भी किया है, पुलिस भी आ गई है, पर्याप्त बल आया हुआ है। और इसमें जहाँ तक जो जानकारी आ रही है कि जो व्यक्ति लेके भगा है वो बहुत मतलब जुआ, सट्टा, गांजा, अफीम और दारू का एक अवैध व्यापारी भी है। उसका काफ़ी बड़ा मकान है यहाँ, मतलब पूरा जो जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है सब जगह उसने कब्जे करा रखे हैं पूरे। और ये सब आपराधिक जब गतिविधियाँ चल रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की मिलीभगत है। जब तो इतना सब काम कर रहा है, सानोदा पुलिस के ऊपर आरोप भी आया है। अब SP साहब ने भी कहा है कि जल्द से जल्द उनको भी सस्पेंड करेंगे या लाइन अटैच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। कुछ पथराव जैसी घटना हुई है पुलिस पे? हाँ, यहाँ पर ये हम लोग पुलिस के साथ बात कर रहे थे, उस समय पे पीछे से पत्थर फेंकना शुरू हो गए थे। हुआ कुछ नहीं कि किसी लाठीचार्ज जब हुआ है तो किसी को सिर में चोट आई है, तो उसके बदले फिर बच्चों ने कहा कि ये सब उसको ज़्यादा लग गई, तो फिर उन्होंने पथराव कर दिया है। अभी क्या स्थिति है? कंट्रोल में है और कलेक्टर साहब भी यहाँ पर आ गए हैं। उन्होंने भी अभी आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द जो अतिक्रमण है उसको तुरंत कल पूरा नपाई करके, जो भी स्कूल की तरफ उन बहुत सारे मकान बना रखे हैं रोडों पे, जो ये किला है इसके आसपास भी इन्हें कब्जा कर रखा है, उसको पूरा नपाई करके अलग कराएंगे। आदर्श दुबे के साथ नफीस खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सानोदा। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर।